हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज से हम लोग अपनी एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की यानी वोकैब की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम अपनी वोकैब को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के रूप में सॉल्व करेंगे। इसके अंदर आपको पर लेक्चर 10 क्वेश्चंस मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन में आपको 5 वोकैब मिलेंगी। तो इस हिसाब से अगर एक में 5 तो 10 में आप टोटल कितनी कर लोगे, 50 वोकैब। यानी हर एक सीरीज में हर एक लेक्चर में इस सीरीज की आपको टोटल 50 वोकैब याद करने को मिलेंगी ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शंस। ऑब्जेक्टिव टाइप तरीके से हम याद करेंगे। ठीक है। ये सीरीज के अंदर हम पहले सिनोनिम्स कर रहे हैं और सिनोनिम्स के बाद में हम लोग एंटोनिम्स करेंगे। ठीक है। तो हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को याद करने की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। एक तरीका हमारा चल रहा है कि हम सेट के हिसाब से स्टोरी बना के स्टोरी बोर्ड करके 30 वर्ड्स को लिंक करके याद करते हैं। और एक तरीका हम ये एमसीक्यू टाइप से लेके चलेंगे। तो अपनी वोकैब को हम इस एंटोनिम सिनोनिम को एमसीक्यू सीरीज से भी करेंगे और स्टोरी वाइज से अपनी वोकैब को याद करेंगे। ठीक है। तो आज के ये वर्ड्स हम स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं इनके अंदर क्या है। पहला वर्ड हमसे कहता है इम्पासे। इम्पासे इम्पासे का मतलब होता है किसी चीज में गतिरोध करना। ठीक है। इम्पासे का मतलब हो गया गतिरोध। और हमें क्या बताना है इसके अंदर, इसका सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब जो सेम इसके जैसा मीनिंग रखता हो वो वर्ड बताना है। तो इम्पासे का मतलब हो गया गतिरोध। स्ट्रेटेजिक पास। स्ट्रेटेजिक पास, स्ट्रेटेजिक समझते हो आप, मतलब किसी रणनीति के तहत कोई रास्ता तय किया गया। यानी इसको कह सकते हो आप रणनीतिक पास। इसको तो रणनीतिक पास कहा जा सकता है ना, रणनीतिक पास। एक होता है ट्रेचरस माउंटेन पास। ट्रेचरस माउंटेन पास किसे कहते हैं, ये मुख्यतः उन रास्तों को कहते हैं जो पहाड़ों से होकर गुजरते हैं, जैसे कि दर्रे होते हैं उसके जैसों को। तो इसको आप पहाड़ी रास्ता कह सकते हो या फिर क्या कह सकते हो, दर्रा कह सकते हो। डेडलॉक का मतलब होता है एक ऐसी परिस्थिति जिसमें अब आगे कुछ और नहीं किया जा सकता। और इम्पासे भी उसी परिस्थिति को कहते हैं जिसमें आगे फर्दर डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता। डेडलॉक की सिचुएशन ही वही होती है कि जिसमें कुछ अब आगे नहीं किया जा सकता। तो स्ट्रेटेजिक पास, रणनीतिक पास, डेडलॉक मतलब गतिरोध, ट्रेचरस माउंटेन पास का मतलब दर्रा, टू यान फॉर। टू यान फॉर का मतलब होता है किसी चीज के लिए तरसना। किसी चीज के लिए तरसना, ये होता है आपका टू यान फॉर। तो अब इम्पासे माने गतिरोध, तो इसका सिनोनिम कौन सा हो गया, इसका आंसर हो गया सी, डेडलॉक। डेडलॉक का मतलब भी गतिरोध होता है और इम्पास का मतलब भी गतिरोध होता है। ठीक है। थॉट। थॉट माने होता है किसी चीज को रोकना। थॉट का मतलब होता है किसी चीज को रोकना। नीचे इसके ऑप्शंस में देखते हैं, लॉजिकल, ऑब्स्ट्रक्ट, रेजिस्ट और एसिलरेट। लॉजिकल माने होता है किसी भी चीज का सोच समझ के एक तार्किक जवाब देना, मतलब लॉजिकली सही आंसर देना जो वैलिड लगे और सही लगे। तो लॉजिकल का मतलब हो गया तार्किक, इसको बोलते हैं तार्किक। ठीक है। अच्छा, ऑब्स्ट्रक्ट माने क्या होता है, तो ये तो हो गया आपका तार्किक। ऑब्स्ट्रक्ट माने होता है किसी चीज को, किसी चीज में विरोध पैदा करना, रोकना। किसी भी चीज के अंदर ऑब्स्ट्रक्शंस पैदा करना मतलब कुछ रुकावटें पैदा करना किसी काम को रोकने के लिए। रेजिस्ट माने होता है किसी चीज का विरोध करना। रेजिस्ट हम किसी चीज का विरोध करने को कहते हैं। तो रेजिस्ट का मतलब होता है किसी चीज का विरोध करना। ठीक है जी। और एसिलरेट माने क्या होता है, रेजिस्ट माने तो हो गया विरोध करना। एसिलरेट माने होता है किसी भी चीज की गति को बढ़ा देना या बढ़ावा देना। एसिलरेट माने होता है किसी चीज को या तो बढ़ाना, ठीक है, या उसकी गति को बढ़ा देना। तो यहां पे थॉट का सेम बताना है। थॉट का मतलब होता है रोकना। इसका आंसर हो गया बी, ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब भी होता है रोकना। ठीक है। थर्ड वर्ड देखते हैं। थर्ड वर्ड है हमारे सामने एक्सटर्मिनेट। थर्ड वर्ड है हमारे सामने एक्सटर्मिनेट। एक्सटर्मिनेट का मीनिंग क्या होता है, एक्सटर्मिनेट का मतलब होता है विनाश करना।
या नष्ट करना, विनाश करना या नष्ट करना। एक मीनिंग होता है इसका उखाड़ना, ठीक है, मतलब किसी भी चीज को बिल्कुल जड़ से उखाड़ देना, उसका बिल्कुल अंत कर देना, नष्ट कर देना, विनाश कर देना, ये कहलाता है आपका एक्सटर्मिनेट। एक्सटर्मिनेट का मीनिंग क्या होता है? विनाश करना, नष्ट करना या उखाड़ना। इविक्ट माने क्या होता है? इविक्ट माने होता है किसी को बेदखल कर देना, ठीक है। इविक्ट का मतलब होता है किसी को या तो निकाल देना या बेदखल कर देना, निकाल देना या बेदखल कर देना। डिसएसोसिएट, देखो एसोसिएट माने होता है किसी चीज को जोड़ना, और उसके अंदर आपने डिस लगा दिया, यानी इसके अंदर आपने उसको नेगेटिव वे में लेके गए हो। डिसोसिएट का मतलब होता है अलग करना, डिसोसिएट का मतलब होता है किसी चीज को अलग करना, ठीक है जी। इविक्ट का मतलब होता है निकाल देना, डिसोसिएट का मतलब अलग करना। एक्यूज माने होता है किसी पे दोष लगाना, किसी पे दोष लगाना, इल्जाम लगाना, ये क्या कहलाता है? एक्यूज, ठीक है। इविक्ट माने किसी को बेदखल कर देना, निकाल देना। डिसएसोसिएट माने चीजों को अलग करना। एक्यूज माने किसी पे दोष लगाना। और एनिहिलेट, एनिहिलेट माने होता है किसी चीज का विनाश करना, नष्ट कर देना, ये कहलाता है एनिहिलेट, विनाश कर देना या नष्ट करना, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप ये देखो कि एक्सटर्मिनेट का मतलब था विनाश करना, और एनिहिलेट का मतलब भी क्या है? विनाश करना। तो एक्सटर्मिनेट का सिनोनिम क्या हो गया? एनिहिलेट। तो हमने पहला देखा इम्पास से, उसका मतलब गतिरोध, उसका आंसर था डेडलॉक, जिसका मतलब होता है गतिरोध। सेकंड थॉट, थॉट माने होता है किसी चीज को रोकना, बाधा करना। और इसका ऑप्शन क्या हो गया आंसर सिनोनिम? ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब भी होता है किसी चीज को रोकना, रुकावट पैदा करना। थर्ड हमने देखा था एक्सटर्मिनेट, उसका मतलब होता है विनाश करना या नष्ट करना या बिल्कुल उखाड़ना। तो सेम डिस एनिहिलेट, एनिहिलेट का मतलब होता है विनाश करना, नष्ट करना, यानी एक्सटर्मिनेट का सिनोनिम कौन था? एनिहिलेट, ये होता है। चौथा देखते हैं, चौथा है फेमिस्ट। फेमिस्ट माने होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा भूखा हो, जो जिसे बहुत ज्यादा भूख लग रही हो। तो फेमिस्ट माने होता है कोई भी कैसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा भूखा हो, ठीक है। एग्रीकल्चर माने क्या होता है? एग्रीकल्चर का मतलब होता है जो कृषि संबंधित हो, जो कैसा हो? कृषि संबंधी। तो कोई भी चीज जो कृषि से संबंधी है वो कहलाएगी एग्रीकल्चर, ठीक है। प्रेस्टिजियस माने होता है बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित, सम्माननीय। प्रेस्टिजियस माने कौन हो गया? बहुत सम्माननीय, ठीक है जी। बहुत सम्माननीय व्यक्ति को प्रेस्टिजियस बोला जाएगा। जो गौरवपूर्ण हो, बहुत प्रतिष्ठित हो, गौरवपूर्ण भी कह सकते हो आप इसे, आप चाहो तो गौरवपूर्ण भी कह सकते हो, ठीक है जी। फीजिबल माने होता है कोई एक ऐसा काम करना जो करना संभव हो या यथार्थ हो, यानी संभव। और हंगरी माने आप सब जानते हैं हंगरी का मतलब क्या होता है? हंगरी का मतलब होता है कोई व्यक्ति कैसा होना? बहुत ज्यादा भूखा होना। तो फेमिश का मतलब होता है भूखा होना, और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? हंगरी। इसका आंसर हो गया बी, हंगरी, ठीक है, ये इसका आंसर हुआ। लास्ट देखते हैं अम्पटीन अभी, फिफ्थ नंबर पे अम्पटीन। अम्पटीन माने क्या होता है? अनेक नंबर, वेरियस, अनेक, अनगिनत, यानी न्यूमरस। क्या होता है ये न्यूमरस होता है, यानी अनेक, विभिन्न, ठीक है। यूथफुल माने क्या होता है? यूथफुल का मतलब होता है युवा जोश से भरा हुआ, युवा जोश वाला, यानी एक तरीके से कह सकते हो युवा जोश से भरा हुआ, या युवा ही कह लो आप, युवा जोश वाला, ठीक है। रेनी माने होता है बरसाती, रेनी का मतलब तो बरसात से संबंधित है, तो रेनी मतलब बरसाती हो गया। कन्वर्जेंट और न्यूमरस, न्यूमरस माने क्या होता है? न्यूमरस माने होता है अनेक, न्यूमरस माने क्या हो गया? अनेक। और कन्वर्जेंट माने होता है सम्मिलित,
किसी को सम्मिलित करना, शामिल करना, ये कन्वर्जेंट होता है। तो अगर आप देखें अम्पटीन का मतलब होता है न्यूमरस, अनेक, तो इसका सिनोनिम बताना था हमें, क्या हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूमरस। इसका आंसर होगा ए। ठीक है, तो हमने इम्पास से थॉट, एक्सटर्मिनेट, फेमिश्ड और अम्पटीन, ये 5 करें। अभी 5 और करेंगे। इस पूरी लेक्चर सीरीज में आपको 10 ऐसी वोकैब मिलेगी और आप ऐसी वोकैब के अंदर एक क्वेश्चन के हिसाब से टोटल 50 वोकैब को याद करोगे। बाकी एक तरीका हमारा स्टोरी बेस्ड चल रहा है जिसमें हमने सेट 11 तक कंप्लीट कर लिया है, सेट 12 को हम इसके आगे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे के 6, 7, 8, 9 और 10। तो इसमें देखते हैं 6 नंबर पे आता है हमारे पास में ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल का मतलब क्या होता है? ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है या तो काल्पनिक या फिर, तो 6 में हम देखते हैं क्या लिखा है, ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल का मतलब क्या होता है? या तो काल्पनिक या फिर प्रत्यक्ष। ठीक है जी, प्रत्यक्ष। स्ट्रॉन्ग माने क्या होता है? स्ट्रॉन्ग माने होता है मजबूत, भाई मजबूत, तगड़ा, शक्तिशाली, इस टाइप से वर्ड होते हैं स्ट्रॉन्ग के लिए हम यूज करते हैं। डिजायरेबल माने होता है जिसकी डिजायर की जा सके, यानी डिजायर के एबल, यानी इच्छा करने योग्य। तो डिजायरेबल का मतलब होता है इच्छा करने योग्य, इच्छा करने योग्य, मतलब कोई एक ऐसी विश या कोई एक ऐसी चीज जिसकी इच्छा की जा सकती है, उसके लायक तो वो है ही। अपरेंट माने होता है कोई चीज प्रत्यक्ष साफ साफ पता होना कि हाँ भाई ऐसा है। तो इसका मतलब भी क्या होता है अपरेंट का? प्रत्यक्ष। ठीक है जी। फेटफुल, फेटफुल का मतलब कौन होता है? प्राण हर या विनाशक। फेटफुल का मतलब होता है या तो विनाशक या फिर प्राण हर, प्राण हर, ये इसका मतलब होता है। तो ऑस्टेंसिबल माने क्या होता है? प्रत्यक्ष। और एपरेंट माने क्या होता है? प्रत्यक्ष। इसलिए इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका? एपरेंट। ठीक है, 7 देखते हैं। 7 कहता है स्टालवर्ट। स्टालवर्ट का मतलब क्या होता है? स्टालवर्ट का मतलब होता है साहसी या फिर बहादुर। तो स्टालवर्ट का मतलब क्या होता है? स्टालवर्ट का मतलब होता है साहसी, बलवान या बहादुर, बलवान। ठीक है, ये तो फेटफुल का मीनिंग था, इसको अलग रखो आप इससे। तो स्टालवर्ट का मतलब होता है साहसी या बलवान। अच्छा, वॉचफुल का मतलब क्या होता है? वॉचफुल का मतलब होता है कोई एक ऐसा व्यक्ति जो कैसा हो, बहुत ज्यादा चौकस, जो बहुत ज्यादा अलर्ट हो, चौकस हो, उसे कहते हैं वॉचफुल। स्टर्डी माने क्या होता है? स्टर्डी माने होता है मजबूत व्यक्ति या फिर बलवान व्यक्ति या साहसी व्यक्ति। डेलिकेट माने क्या होता है? वही कोई एक ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा कैसी हो, नाजुक। डेलिकेट माने नाजुक, है ना, बहुत बेचारी जैसे कमजोर सी चीज। एनकोमियम, एनको, ENCO, एनकोमियम। एनकोमियम माने क्या होता है? एनकोमियम माने होता है प्रशंसा करना या गुणगान करना। तो एनकोमियम का मतलब हो गया आपका प्रशंसा करना या गुणगान करना। तो ये हो गया आपका गुणगान। एनकोमियम का मतलब होता है गुणगान या प्रशंसा। डेलिकेट माने नाजुक, वॉचफुल माने चौकस, और स्टडी माने बलवान। क्योंकि स्टालवर्ट का मतलब भी क्या होता है? बलवान। तो स्टडी का मतलब बलवान, तो इसका सिनोनिम क्या हो गया? स्टालवर्ट का सिनोनिम हो गया स्टर्डी। ठीक है, वोकैब नंबर 8 देखते हैं, मुनीफिशियंस। मुनी एफिशिएंस का मतलब होता है उदारता, उदारता, या तो उदारता कह लो या दरिया दिली कह लो। ठीक है जी। अब अगर ये उदारता या दरियादिली मुनिफिशियंस होता है, तो एनिमोसिटी का मतलब, एनिमोसिटी का मतलब होता है किसी से शत्रुता, घृणा करना, शत्रुता करना, किसी से दुश्मनी करना। तो शत्रुता या किसी से घृणा करना कहलाता है एनिमोसिटी। ठीक है, जेनरोसिटी, जेनरोसिटी माने होता है
जेनोसिटी माने होता है व्यवहार कुशल व्यक्ति को कहते हैं जो सज्जनता दिखाता है, बहुत ज्यादा उदारता दिखाता है या सज्जनता दिखाता है। सज्जनता या उदारता दिखाने वाले व्यक्ति को जेनोसिटी कहते हैं। कॉपरेशन माने क्या होता है? कॉपरेशन माने होता है सहयोग करना, मेलजोल करना। तो ये हो गया सहयोग, किसी का किसी का मेल करना, किसी का साथ देना, कॉपरेशन कहलाता है। ठीक है। एक्सिलरेशन माने होता है किसी चीज को आनंद या उमंग, एक टाइप से मौज टाइप का। हम कह सकते हैं ना कि एग्जीबिशन में जाके, देखो एग्जी से याद आएगा एग्जीबिशन। एग्जीबिशन में क्या करते हैं, बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं ना, एग्जीबिशन वगैरह लगती हैं तो एक्सिलरेशन कौन होता है? आनंद या उल्लास। आनंद या उल्लास। ठीक है जी। एक्सिलरेशन आनंद उल्लास, कॉपरेशन माने सहयोग, जेनरोसिटी माने सज्जनता, और एनिमोसिटी माने शत्रुता या घृणा। तो अब आप देखो मुनिफिशियंस माने क्या था? दरियादिली या उदारता। यहाँ पे जेनरोसिटी का मीनिंग भी वही आता है, सज्जनता या उदारता। तो इसका सिनोनिम मुनिफिशियंस का क्या हो जाता है? जेनरोसिटी। लास्ट है ओवेशन। ओवेशन माने होता है, हम कहते हैं ना कि किसी को स्टैंडिंग ओवेशन देना। स्टैंडिंग ओवेशन का मतलब किसी का पुरजोर स्वागत करना, अगर कोई कोई आ रहा है तो ओवेशन माने होता है किसी का स्वागत करना, हर्षोल्लास के साथ, पूरे जोश के साथ किसी का स्वागत करना, क्या कहलाता है? ओवेशन। एप्लॉज माने क्या होता है? एप्लॉज कहते हैं ना, गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ एप्लॉज, मतलब किसी की प्रशंसा करना, गुणगान करना, एक तरीके से किसी का स्वागत करना, प्रवेश कर रहा हो तो वो भी क्या कहलाता है? एप्लॉज। एप्लॉज माने हो गया किसी की प्रशंसा करना या गुणगान करना। ग्रोथ। ग्रोथ माने होता है बढ़ोतरी। ग्रोथ माने होता है विकास होना। तो ग्रोथ का मतलब क्या हो गया? विकास, तरक्की होना, ये भी विकास या ग्रोथ कहलाता है। एब्यूज। एब्यूज माने होता है किसी का साथ दुर्व्यवहार करना या उसको भला बुरा कहना, गाली देना। तो ये हो गया किसी को गाली देना, ठीक है, या उसके साथ दुर्व्यवहार करना, गलत व्यवहार करना। अट्रैक्शन माने होता है किसी के प्रति खिंचाव होना, या फिर एक, ठीक है, किसी के प्रति एक आपका मतलब लगन जिसे कहते हैं, वो अट्रैक्शन होता है। ठीक है। तो यहाँ पे ओवेशन, एक तरीके से ओवेशन का मतलब होता है किसी का, अगर कोई आ रहा है तो उसका बहुत बहुत स्वागत करना। एप्लॉज का मतलब ये होता है किसी का कोई आ रहा है तो एंट्री के टाइम पे उसकी बहुत प्रशंसा करना। तो ओवेशन का सिनोनिम क्या हो जाएगा? एप्लॉज। ए एप्लॉज। तो हमने देखा ऑस्टेंसिबल, जिसका मतलब था काल्पनिक या प्रत्यक्ष। इसका सिनोनिम कौन सा था? एपरेंट, जिसका मतलब था प्रत्यक्ष। फिर हमने देखा स्टॉलवर्ड। स्टॉलवर्ड का मतलब था साहसी या बलवान। और इसका सिनोनिम कौन था? स्टडी। स्टडी माने भी क्या होता है? बलवान। ठीक है। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे मुनिफिशियंस। मुनिफिशियंस का माने उदारता या दरिया दिली। और इसका सिनोनिम क्या था? जेनिरोसिटी। इसका मतलब होता है सज्जनता या उदारता। ठीक है। ओवेशन माने किसी का स्वागत करना, किसी को बुलाना। उसी तरीके से इसका सिनोनिम क्या हो जाता है? एप्लॉज। ठीक है। तो ये हो गया हमारे 9। अब देखते हैं हम ना वोकैब नंबर 10। वोकैब नंबर 10 को देखते हैं। इसमें लिखा है सिमुलेट। सिमुलेट का मतलब होता है झूठा या बनावटी। ठीक है जी। एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट माने होता है किसी भी चीज को एकत्र करना या इकट्ठा करना। तो एक्यूमुलेट का मतलब होता है किसी भी चीज को या तो इकट्ठा करना या फिर एकत्र करना। ठीक है जी। ये एक्यूमुलेट का मतलब होता है। स्माइल का मतलब आप सब जानते हो। स्माइल का मतलब क्या होता है? हंसी या मुस्कान। मुस्कान या हंसी। ठीक है। प्रिटेंड का मतलब क्या होता है? प्रिटेंड का मतलब होता है कुछ बनावटी बन के दिखाना या ख्याली दावा करना। तो प्रिटेंड का मतलब होता है या तो ख्याली दावा करना, ठीक है जी, या तो ख्याली दावा करना, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं ढोंग करना।
ढोंग करना भी प्रिटेंड कहलाता है। मतलब जो हो नहीं वो बन के दिखाना, झूठ मूठ का ढोंग करना भी आपको प्रिटेंड की रूप में ही कहा जाएगा। और गैम्बल का मतलब होता है किसी भी जुआ जो होता है ना उसको गैम्बल कहते हैं। तो गैम्बल से ही बनता है गैम्बलर, जुआरी जो जुआ खेलता है। तो गैम्बल माने जुआ होता है। अच्छा, सिमुलेट माने होता है झूठा या बनावटी। तो कहीं ना कहीं इसका सिनोनिम लगता है प्रिटेंड। तो इसका सिमुलेट का आंसर हो जाएगा प्रिटेंड। ठीक है। तो ये आज के 10 हमने वोकैब देखे जिसमें हम सिनोनिम्स की सीरीज लेके चल रहे हैं। इसी तरीके से हम एंटोनिम्स की सीरीज को भी करेंगे। तो हम अब क्या करेंगे, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को एमसीक्यू बेस से जो सॉल्व करेंगे। तो हर एक सीरीज के हर एक लेक्चर में आप देखना कि आपके पास में 10 × 5 टोटल 50 वर्ड्स आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से 50-50 वर्ड्स को याद करते चलेंगे। और अपनी स्टोरी के हिसाब से जो हम याद करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम सेट्स को लेके चल रहे हैं ना, हमने जिसमें सेट 11 तक कर लिया है। लेटेस्ट वीडियो जो है हमारी कहाँ पे है, सेट 11 पे है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक सेट के अंदर 30 वर्ड्स करते हैं। 30 वर्ड्स में कम से कम हर एक के 4 एंटोनिम और 4 सिनोनिम में आपको लिस्ट में लगा के दे रहा हूं। तो टोटल इंटू 8 हो जाते हैं। तो 8 या 24, 250, अप्रोक्स 250 वर्ड्स हम एक सेट में कंप्लीट करते हैं। तो हम लोगों ने आज तक कितने सेट कर लिए हैं, 11। तो अगर हम 25 × 11 करें तो ये हो जाता है आपका 7 0 और यहाँ है 0, यानी अप्रोक्स 2750, मतलब अप्रोक्स 2700 की मैं मान के चलता हूँ। 2700 वोकैब हम लोग सेट्स में कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे हम एक सेट में एमसीक्यू में 50 कर रहे हैं। तो इस 50 के हिसाब से हम कम से कम 20 सेट तो सिनोनिम के करेंगे, तो ये हो जाएंगे 1000। और इतने ही एंटोनिम के होंगे तो ये हो जाएंगे 2000। तो अप्रोक्स 2000 से 3000, 3000 तक की वोकैब इससे भी कवर होंगी आपकी। यहाँ तो आपकी कम से कम 5 से 6 हज़ार तक तो मैं भी लेके जाऊंगा इसे। इसके अलावा हम अलग से और वर्ड्स करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। तो हम टोटल हमारा जो टारगेट है वो कम से कम 10,000 प्लस वर्ड्स को करने का है। वो कैप की वो हम करेंगे। बाकी ग्रामर के अंदर हम लोग अलग क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे, कॉन्सेप्ट्स को समझते रहेंगे। और कहीं भी किसी को कोई डाउट लगता हो तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए निरंतर आपके साथ खड़ा हूँ। थैंक यू वेरी मच।